गाइस, आज हम पढ़ेंगे भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। ठीक है ना। तो पहला आता है इब्न बतूता। ठीक है ना। पहला आता है इब्न बतूता। ये शासनकाल में आया, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें क्या है कि इसको कैसे याद करोगे आप बताऊँ? तो इसमें बताता अब ना बताता, मतलब कि अब ना बताता गलत हो गया। क्या मोहम्मद, तू गलत हो गया इसलिए तू अब नहीं बताएगा। इसलिए ये आप इस ट्रिक से आपको ये याद कर लेना है। आगे चलते हैं अपन कैप्टन हॉकिंस। तो इसको कैसे याद करोगे? आपको पता होगा हॉकिंस एक क्रॉकरी कंपनी है जिसमें इससे याद करना जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो जहाँ गिरोगे वहाँ मौज आ जाएगी। तो इसमें क्या है, हॉकिंस का कुकर जहाँ गिरेगा तो उस कुकर में मौज आ जाएगी। इस ट्रिक से आपको ये भी याद कर लेना। ठीक है ना। आगे चलते हैं सर थॉमस रो। इसमें भी यही है, जैसे कि थॉमस रो, जहाँ गिरोगे रो पड़ोगे। क्या करोगे? रो पड़ोगे। आगे चलते हैं डाई मेकर्स कैसे याद करोगे? बिंदुसार। तो डाई जो बालों में लगाते हैं, डाई वो बिंदु तो करके ही तो लगाते हैं अपन। डाई ऐसे था ना, ऐसे लगा दोगे, ऐसे बिंदु करके लगाओगे। आगे चलते हैं डायनोसियस। तो ये अशोक मतलब कोई शौक नहीं है। ठीक है ना। अशोक कैसे याद करोगे? डाइन मतलब कि डायन मतलब कि डाइन। जहाँ डाइन नहीं है, डाइन का भय खत्म हो गया है, वहाँ पर क्या होगा? अशोक हो जाएगा। इस ट्रिक से आपको ये भी याद कर लेना। आगे चलते हैं फाहियान विक्रमादित्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं उसे। यान मतलब कि वायुयान। कहाँ पर जाता है वायुयान? मतलब कि चंद्रमा पे। रॉकेट कहाँ जाती है? चंद्रमा पर ही जाती है ना। आगे चलते हैं, इस ट्रिक से ये भी याद कर लेना। आगे चलते हैं बारह बोस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो इसको बड़ा बॉस बांध लेना। बड़ा बॉस कौन होगा यार? जो मतलब कि दुनिया का बॉस कौन है? भगवान ही होगा ना, श्री कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण। तो कृष्ण देव के ट्रिक से आप ये याद कर लेना। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अल मसूदी किसी का काल में आया था? महिपाल प्रथम के शासन काल में आया। तो आप याद कर लेना, मसूदी नाम का एक आतंकी था जो मतलब कि पाकिस्तान ने पाल रखा था। और ये पाकिस्तान पाल रखा था। तो ये पाल मतलब कि पालना। तो महिपाल ये याद कर लेना। और ये क्या आतंकी था जिसे पाकिस्तान ने पाल रखा था? हंसांग इस सॉन्ग मतलब कि हंसांग को कैसे याद करोगे? हर्षवर्धन काल में आया था। तो सॉन्ग, जो भी लोग सॉन्ग सुनते हैं तो क्या करते हैं? प्रश्न होता है, हर्ष होता है उनके मन में, उल्लास होता है, एकदम फ्रेशनेस, ताजगी होती है उनके अंदर। आगे चलते हैं निकोला मेनुकी मतलब कि मेनुकी को पैसा समझ लो। पैसा मतलब कि मनी समझ लो। मनी कहाँ पर रखते हैं? जेब में रखते हैं, औरंगजेब। ठीक है ना। ये याद कर लेना। मार्को पोलो कयाल। तो आपको पता है कि पोलो एक खेल है। ठीक है। तो पोलो खेलने की काया कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होती है ना। उनकी काया क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसे पांड्य राजा भी कहा जाता है। अब है मेगास्थनीज आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ठीक है ना। तो मेगा मतलब कि बड़ा, स्तनिस मतलब स्थान। तो बड़े स्थान कहाँ पे होंगे? चंद्रमा पे होंगे। कहाँ पे? चंद्रमा पे। इसमें ये याद कर लेना। अल बरूनी मतलब कि मोहम्मद बिन गजनवी के काल में आया था। उसने कम से कम 16-17 मतलब कि युद्ध किए थे, जिसमें सब कुछ जलाया था उसने। अल बरूनी मतलब कि ऑल बर्न मतलब कि सब कुछ जला के उसने नष्ट किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। आगे चलते हैं हैमिल्टन फरुस्कियर। ठीक है। फरुस्कियर मतलब कि मिल्टन नाम का एक मतलब कि कंपनी है, शरबत मतलब कि जो थर्मस बनाती है, जिसमें कुछ भी डालो, चाय डालो, कॉफ़ी डालो, वो ठंडी डालो, ठंडा डालोगे ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म डालोगे गर्म का गर्म रहेगा। तो इसमें क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़रूक मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ट्रिक से आप ये भी याद कर लेना। और कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? फ्रांस पहला, इटली दूसरा, तीसरा जर्मनी, चौथा पुर्तगाल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।